Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 42, and it is a revision of unit number 5. Test administration is basically concerned with some conditions for obtaining the student responses, and these responses we normally want in some written transcript. There are basically two types of condition which we should provide while administering a test. One is physical condition and the second one is environmental condition. If we will talk about physical conditions, so adequate workspace, proper light, ventilation, comfortable temperature, water provision are basically sufficient physical conditions for a child while he or she is giving a paper or exam. And when we'll talk about psychological atmosphere, there are something like threatening student for their behavior. Teacher has to warn the student to do their best. Sometimes teacher need to and try to motivate the student to work more fast. And there are some threat dire consequences that if you will not do it, I will see you. मैं आपका पेपर ले लूँगी, etc. etc. And tell the students time and remaining duration accordingly, so the student can make their paper according to the time. Then there are some suggestions for test administration. Teacher should not talk unnecessarily before the test or during the test. Keep interruptions to a minimum during the test because sometimes बच्चे की attention divert हो जाती है, वो जो लिखना चाहता है उसका focus खत्म हो जाता है. So interruption should be minimized. Avoid giving hints to students who ask about the individual items. बच्चों को पेपर के दौरान आइटम्स के बारे में हिंट्स नहीं दें, इससे बच्चों की और आपके पेपर की जो प्रेस्टिजियस है वो ख़राब होती है. और डिस्करेज चीटिंग, और कोशिश करें कि आप जो चीटिंग है उसे एलिमिनेट करें और स्टूडेंट को डिस्करेज करें कि वो चीटिंग की तरफ इन्वॉल्व हों. नाउ देर आर सम स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द टेस्टिंग रिक्वायर स्टूडेंट टू रिमूव अननेसेसरीली मटेरियल फ्रॉम देयर डेस्क. स्टूडेंट्स को उनके डेस्क में जो गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका सामान है उसको निकालने के लिए कहें. स्टूडेंट्स के सीट्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहें. अगर आपको कहीं थोड़ा अलर्ट मिलता है कि स्टूडेंट्स आर बॉदरिंग और दे आर ट्राइंग टू चीट ईच अदर या किसी किस्म का गेस्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे उनकी सीट्स को अल्टरनेट सीट्स के साथ चेंज कर दें. रूम में टाइम टू टाइम इधर उधर मूव करते रहें. स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करें, उनकी ऑब्जर्वेशन से आप उनको कंट्रोल कर सकेंगे. प्रोहिबिट द बोरिंग ऑफ मटीरियल लाइक पेन एंड इरेजर, और इस किस्म का मटीरियल जो बच्चे ड्यूरिंग द पेपर एक दूसरे से बोरो करते हैं उसको ख़त्म करें और उसको स्ट्रिक्टली बच्चों को कहें कि वो अपनी चीज़ें जो लेके आए हैं उन्हीं को यूज़ करें, क्योंकि इससे भी क्लास में इंटरप्शन क्रिएट होती है. नाउ देयर आर सम MCQs फॉर दिस चैप्टर. टेस्ट आइटम इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स डिफ़िकल्टी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल जो उसका होता है वो 30 to 70% हो. ठीक है, 30 to 70% के दरमियान डिफ़िकल्टी लेवल हो तो वो आइटम एक्सेप्टेबल होती है. Test item is very easy when value of faculty index difficulty level is higher than 30 to 70% और 70%. अगर 70% से ज़्यादा आपको उसकी वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है. और अगर वो 30% से आपको लेस मिल रही है तो इसका मतलब है कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है. तो हमने डिफ़िकल्टी लेवल को मिडिल लेवल 30 to 70% के दरमियान रखना होता है. Discrimination power of an item is acceptable when the value ranges from 0.30 to 1. जब 0.30 और 1 के दरमियान वैल्यू रहती है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है. लेकिन अगर टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेशन 100% वन इट्स वैल्यू फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज़, तो फिर 1 इसकी वैल्यू होगी. टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स व्हेन इट वैल्यू इज़ लोअर दैन 0.30. जब 0.30 से कम होगी तो इसका मतलब है कि हमें अचीवर्स मिल ही नहीं रहे. Frequently used tool of summative evaluation are tests. The difference between maximum and minimum value is called range. Raw scores of tests serves as data, and relationship of a score with 100 is called percentage. ठीक है, इसका आंसर होगा परसेंटेज. देखें, जब हम लोग एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं या एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग एक आइटम जो भी, अगर हम MCQs बना रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम उनको एक दफ़ा प्री टेस्ट करते हैं. प्री टेस्ट में हम उस आइटम की आइटम डिफ़िकल्टी मालूम करने की कोशिश करते हैं.
बेसिकली इट इज़ अ लॉ और रूल ऑफ असेसमेंट के जो भी आप टेस्ट बनाएं एटलीस्ट क्लास के 75% बच्चों को वो टेस्ट आए। ठीक है, इसमें आपने टेस्ट को बहुत डिफ़िकल्ट या बहुत इजी नहीं बनाना, बल्कि एवरेज बच्चों की इंटेलिजेंस के मुताबिक हमें एक टेस्ट को डिसाइड करना होता है। फॉर दिस पर्पज़ हम आइटम डिफ़िकल्टी एक एक आइटम के ऊपर चेक करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स के मुताबिक अगर आइटम 30 से 70 के दरमियान हमें रिज़ल्ट देती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है, उसे पेपर में शामिल करते हैं। लेकिन अगर आइटम 30 से लेस या 70 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो उसकी डिफ़िकल्टी या बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो वो आम बच्चा नहीं कर सकता। तो इस तरह के आइटम को एलिमिनेट कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है डिस्क्रिमिनेशन पॉवर। डिस्क्रिमिनेशन में हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्लास में लो अचीवर्स कितने हैं और हाई अचीवर्स कितने हैं, और उसके लिए हम फैसिलिटी इंडेक्स 0.30 से 1 के दरमियान रखते हैं। अगर 0.30 से लेस या 1 से ज़्यादा चली जाती है उसकी पावर तो फिर उस आइटम को पेपर में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि वो लो अचीवर्स और हाई अचीवर्स को अलग अलग करने में नाकाम रहती है। इन द सेम वे जो भी हम टेस्ट बनाते हैं उनके स्कोर्स को हमें डिफरेंट तरह की रॉ स्कोर को, रॉ डेटा को हमें स्केल्ड स्कोर्स में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन इस स्कोर को स्केल्ड स्कोर में कन्वर्ट करने से पहले एक एक आइटम को जिसको पेपर में इंक्लूड किया जाता है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। और जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन पॉवर है या हमारी आइटम डिफ़िकल्टी है और हमारा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, नॉर्मली जो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिसमें एक एक आइटम को अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, इनको उस तरह की आइटम्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। टीचर मेड टेस्ट में या एक आम टेस्ट जो एक टीचर बनाता है, क्लासरूम टेस्ट, उसमें हम लोग किसी भी चीज़ को उसकी आइटम डिफ़िकल्टी या डिस्क्रिमिनेशन पावर को फौरी तौर पे जो है वो तैयार नहीं करते। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिसमें हर आइटम को बहुत चेकिंग के बाद पेपर में इंक्लूड किया जाता है, इसके लिए हाई फाई किस्म के अरेंजमेंट्स करना पड़ते हैं, एक्सपर्टीज़ और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आइटम्स की पॉजिटिविटी और उनकी पेपर में इंक्लूड करने के लिए हमें जो है वो इजाज़त दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह कमिंग वीक में जो हमारे एक दो चैप्टर्स रह गए उनके आप लोगों को रिवीजन और एमसीक्यूज़ में देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।